press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अब कुर्बानी कैसे की जाती है, कुर्बानी करने का तरीका क्या है, आज हम ये मालूम करेंगे कि कुर्बानी करने का तरीका शरई तौर पर कैसा होना चाहिए और कैसा है। कुर्बानी के लिए सबसे पहले आप जानवर को चारा पानी दे दें। जानवर को आराम से आप कुर्बानगाह तक लेकर आएँ। अगर आपको एक ही जानवर ज़िबाह करना है, वहाँ कोई दूसरे जानवर नहीं है तो कोई मसला नहीं। अगर वहाँ और भी जानवर, घर के पालतू जानवर वगैरह हैं, या आपको बहुत सारे जानवरों की कुर्बानी करनी है, तो उन सारे जानवरों को आप छुपा दें। दूसरे एक जानवर के सामने दूसरे जानवर को ज़िबाह करने से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, क्योंकि इससे उस जानवर को तकलीफ़ होती है। तो आप जानवर को ज़िबाह करने से पहले उसे चारा दे दें, उसे पानी पिला दें और छुरी वगैरह को आप उस जानवर की निगाहों से छुपाकर पोशीदा तौर पर आप पहले ही उस छुरी को तेज़ कर लें। फिर उसके बाद में आप उस जानवर को जिसे आपको ज़िबाह करना है उसे कुर्बानगाह तक लेकर आएँ। उस जानवर के साथ कोई बुरा सलूक ना करें, उसे पकड़कर घसीटें ना, उसे कोई तकलीफ़ ना दें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया। और अगर किसी ने किसी जानवर को बिला वजह अगर तकलीफ़ दी तो कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला इसी जानवर को उस पर मुसल्लत फरमा देगा अज़ाब की शक्ल में। तो आप जब जानवर को लेकर आएँ तो अब हमें उस जानवर को ये मालूम करना है कि सबसे पहले लिटाया कैसे जाएगा। कई लोग काबे का जो रुख होता है, तो हमने ये सुना है कि काबा शरीफ की तरफ उसका मुंह होना चाहिए, तो कई लोग उसको इस तरह लेटाते हैं कि उसका सर काबे की तरफ कर देते हैं और पूँछ उसकी पूरब की तरफ कर देते हैं। तो ये लेटाने का तरीका नहीं होता है। लेटाने का तरीका ये है कि आप जानवर को इस अंदाज से लेटाएं कि उसका रुख काबा शरीफ की तरफ हो जाए, उसका जो बायां पहलू है वो नीचे की तरफ हो, दायां पहलू उसका ऊपर की तरफ हो जाए। ये किस सूरत में होगा? ये इस सूरत में होगा कि जब आप जानवर को इस तरह खड़ा करें कि ये दक्षिण की तरफ उसका सर हो और उत्तर की तरफ उसकी पूँछ हो जाए। जब आप जानवर को इस तरह खड़ा करेंगे, फिर आपको उस जानवर को ज़मीन पर इस तरह लेटाना है कि उसकी पीठ पूरब की तरफ हो जाए और उसके जो पाँव हैं वो काबे की तरफ हो जाए। अब आप जब उस जानवर को इस तरह लेटाएंगे तो उसका रुख भी काबे की तरफ है, उसका जो उल्टा जो पहलू है, जो बायां पहलू है वो ज़मीन की तरफ है, उसका जो सीधा पहलू है वो ऊपर की तरफ होगा। अब आप पूरब की तरफ से आएँ और काबा शरीफ की तरफ रुख करके फिर आपको उस जानवर को ज़िबाह करना है। इस तरह उस जानवर को लिटाया जाता है। इस तरह लिटाया जाए और फिर उस जानवर को हमें अल्लाह के नाम पर ज़िबाह करना है। लेकिन इसके अंदर आपको इस बात का ख्याल रखना है कि ज़िबाह कौन करेगा। जो इंसान कुर्बानी के जानवर को ज़िबाह करना जानता है वो उस जानवर को ज़िबाह करेगा। ज़िबाह करने के लिए ये ज़रूरी है कि सुन्नी सहीहुल अक़ीदा मुसलमान हो, कुर्बान करना जानता हो और जानवर ज़िंदा हो, और उस जानवर के ज़िबाह करते वक्त वो बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर पढ़ लेता हो। इस तरह का सुन्नी सहीहुल अक़ीदा मुसलमान है, वो अगर ज़िबाह करता है तभी वो आपका जानवर हलाल होगा, आपकी कुर्बानी होगी। और अगर कोई सुन्नी सहीहुल अक़ीदा मुसलमान नहीं है, कोई बद अक़ीदा है, कोई बद मज़हब है, उसके हाथों अगर आपने उस जानवर को ज़िबाह करवाया या किसी काफिर के हाथों से आपने ज़िबाह करवाया, तो ऐसी सूरत में आपका वो जानवर मुर्दार हो जाएगा और आपकी वो कुर्बानी भी अदा नहीं होगी। अब कुर्बानी का जानवर जब हम ज़िबाह करते हैं तो बहुत सारे लोगों को ये एक ख़दशा रहता है और ये एक उनके दिलों में परेशानी, उनके दिमागों में परेशानी रहती है कि हमें तो दुआ पढ़ना आता ही नहीं है, इसलिए मौलाना साहब को बुलाकर लेकर आते हैं। देखिए, कुर्बानी आप ख़ुद अपने हाथों से ज़िबाह करें तो ये सबसे ज़्यादा बेहतर है, वरना आप किस इमाम के पीछे, किस मौलाना साहब के पीछे आप दर बदर भागते रहेंगे। इसलिए बेहतर है कि आप ख़ुद अपने हाथों से अपने घर की कुर्बानी के जानवर को ज़िबाह करना सीखें। जब आप ज़िबाह करना शुरू करेंगे तो इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आप ख़ुद ये तरीका सीख जाएंगे। अब लोगों के लिए जो मसला आता है वो आता है दुआ का, कि हमें दुआ याद नहीं है या हम दुआ नहीं पढ़ सकते। तो इसका ख्याल रखें कि कुर्बानी की दुआ जो पढ़ी जाती है ये पढ़ना कोई फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है कि आप ये दुआ पढ़ेंगे तो ही कुर्बानी होगी, वरना कुर्बानी नहीं होगी। दुआ का पढ़ना सिर्फ़ मुस्तहब है, बेहतर है। आपको अगर दुआ याद है तो
तो आप पढ़ लीजिए, दुआ याद नहीं है तो आप सिर्फ बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़कर उस जानवर को ज़िबा कर सकते हैं। इस तरह अगर आपने पढ़कर जानवर ज़िबा किया तब भी वो जानवर ज़िबा हो जाएगा। उसके लिए दुआओं का पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं होता है। ज़िबाह करने में किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है? जो आदमी कुर्बानी के जानवर को ज़िबा कर रहा है वो इस बात का ख्याल रखे कि कुर्बानी के जो जानवर होता है उसके गले में 4 रगें होती हैं, 4 नसें होती हैं, 4 रगें होती हैं। एक रग होती है सांस की कि जिससे उसका सांस आता है। दूसरी रग होती है खाने और पानी वगैरह के जाने की, और 2 रगें होती हैं खून के आने और जाने की। तो ये 4 रगें होती हैं। इन चारों रगों को काट देना यही ज़िबाह करना है। अब आप जब जानवर को ज़िबाह करें तो आपको ख्याल रखना है कि वो चारों रग यानी सांस की, खाने और पानी की और दोनों खून की, जो उसी खाने और पानी की रग के पास में अगल बगल में ये 2 खून की रगें होती हैं, ये सही तरीके से कट जाए, या कम से कम 3 रगें पूरी कट जाएं, या चारों रगें आधी से ज़ायद कट जाएं, तो आपका वो जानवर ज़िबा होगा, हलाल होगा। अगर किसी ने जानवर को काटा और उसकी एक ही रग कटी या 2 रगें कटी या 3 से कम कटी या चारों कटी मगर आधी से कम कटी, तो और इसी सूरत में वो जानवर ठंडा भी हो चुका है तो फिर वो जानवर मुर्दार हो जाएगा। इसलिए काटने वाले को इस बात का ख्याल रखना चाहिए। और इसका पता कैसे चलेगा? जब आप देखें कि दाएं और बाएं दोनों तरफ से खून निकल रहा है, बीच की जो घिलनी है, जो हुलकूम है वो भी कट चुका है, और सांस की जो नली है कि जानवर को ज़िबा करने के बाद सांस भी उसका कभी बड़े ज़ोर शोर से निकलता है, तो इस तरह अगर आपने देखा तो इसका मतलब ये है कि उसकी चारों जो रगें हैं वो कट चुकी हैं और आपका जानवर ज़िबा हो चुका है। अब उससे ज़ायद आपको नहीं काटना है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई आदमी इस तरह ज़ोर से काटता है कि उसकी पूरी गर्दन जो है वो कट जाती है, और खाल का जो गुद्दी की तरफ और गर्दन गले के पीछे की तरफ और गर्दन की तरफ जो खाल का हिस्सा होता है वहाँ तक वो काट देता है। कभी ऐसा होता है कि ज़ोर से वो काटता है कि उसका जो सर है वो पूरा ही उसके जिस्म से अलग हो जाता है। तो इस तरह काटना ये मकरूह है कि जानवर को बिला वजह तकलीफ़ देना है। लेकिन इस तरह भी अगर कभी कट जाए या काटने में उसका गला अलग हो जाए या उसकी गर्दन अलग हो जाए तो ऐसी सूरत में भी जानवर हलाल ही रहता है। जानवर मुर्दार नहीं होता, वो जानवर कोई झटके वाला नहीं होता है, वो जानवर आपके लिए हलाल है, आपकी कुर्बानी भी हो गई और आपको उस जानवर को इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो कसाई हजरात हैं उनको थोड़ी सी तवज्जो रखनी चाहिए। कई कसाई क्या करते हैं कि जानवर ठंडा भी नहीं होता उससे पहले उनकी खाल उतारना शुरू कर देते हैं, या जानवर को ज़िबा करने के बाद उनके गले के अंदर छुरी वगैरह के ज़रिए से उनकी गर्दन का कटका बुलाते हैं और इस तरह ज़ोर से छुरी वगैरह डालकर उस जानवर को बेजा तकलीफ़ देते हैं। देखिए, जानवर को इस तरह बेजा तकलीफ़ देने की शरीयत में मुमानात है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी मुमानियत फरमाई। यहाँ तक कि एक रिवायत में आता है कि एक औरत ने एक बिल्ली को बांधे रखा और न उसको खाने पीने को दिया यहाँ, और न ही उसको छोड़ा कि वो ख़ुद खा पी लेती, और वो बिल्ली इसी हालत में मर गई। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस औरत को दोज़ख में दाखिल किया और उसी बिल्ली को अज़ाब की शक्ल में अल्लाह ताला ने उस औरत पर मुसल्लत फरमा दिया। तो जानवरों को बिला वजह तकलीफ़ देना भी ये एक बहुत बड़ा जुर्म है और अल्लाह के अज़ाब को दावत देना है। हाँ, अगर कोई जानवर आपको तकलीफ़ देता हो तो उस जानवर को तकलीफ़ देने की वजह से आप मार सकते हैं, लेकिन मारने में भी आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि एक ही वार में आप उसे मार दें। तड़पा कर या आग में जलाकर मारने की आपको इजाज़त नहीं है। अगर मक्खी भी आपको तकलीफ़ दे रही है तो आप एक ही वार में उसे मार दें। ये नहीं कि मारने के बाद आप उसे पकड़ लें, आप उसे पकड़ लें, फिर उसके बाद कभी आप उसका पंख निकालें, कभी उसकी ये टांग निकालें, कभी आप सुई हाथ में लेकर और उसके बदन को आप घोंपते रहें, उसमें उसको चुबोते रहें और इस तरह तड़पा कर आप उसको मारें, तो ये अल्लाह के नज़दीक जुर्म है
गुनाह है कि आपने उस जानवर को बिला वजह तकलीफ़ दी है। लिहाजा इस बात का ख्याल रखें कि जानवर जब तक ठंडा ना हो जाए आप उस जानवर की खाल ना उतारें और न ही उस जानवर के गर्दन वगैरह को मोड़ कर और उसका कटका बुलाकर उस जानवर को बेजा तकलीफ़ न दें। जब ठंडा हो जाए तो आप उसके बाद में उसकी खाल वगैरह उतार सकते हैं।